आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। दो दोस्त और बोलने वाला पेड़। बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। रामू बहुत सीधा था और वहीं श्यामू उतना ही चालाक था। एक बार दोनों दोस्त पैसा कमाने के लिए अपना गांव छोड़कर बाहर गए। दूसरे शहर से वो खूब सारा धन कमा कर लाए और उन्होंने सोचा कि इतना सारा धन अगर घर में रखेंगे तो खतरा हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि इसे घर में न रखकर कहीं और रख दे। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने उस धन को नीम के पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर दबा दिया। दोनों दोस्तों में ये भी समझौता हुआ कि जब भी धन निकालना होगा तो साथ साथ आकर निकाल लेंगे। अब क्योंकि श्यामू तो था बहुत चालाक, तो वो दूसरे दिन चुपके से आकर नीम के पेड़ से सारा धन निकाल लेता है और उसके बाद वो अपने दोस्त रामू के पास जाता है और उससे कहता है, रामू भाई, मुझे धन की जरूरत है। तो जैसा तय हुआ था कि धन निकालते समय हम दोनों साथ रहेंगे, तो इसीलिए मैं तुमको लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ उस नीम के पेड़ तक। श्यामू की बात सुनकर रामू उसके साथ चला जाता है और जैसे ही दोनों दोस्त पेड़ के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारा धन गायब है। अब क्योंकि श्यामू तो था बहुत चालाक, तो वो तुरंत रामू पर इल्जाम लगा देता है कि उसने ही वो धन चुराया है। अब दोनों में बहुत झगड़ा होने लगता है। बात राजा तक पहुंच जाती है। दोनों की बात सुनकर राजा कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है रामू और श्यामू, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। कल नीम के पेड़ की गवाही के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। राजा की बात सुनकर ईमानदार रामू सोचने लगता है, ठीक ही है, नीम का पेड़ भला झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन इधर श्यामू तो बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी राजा की बात मान जाता है। दूसरे दिन राजा उन दोनों के साथ जंगल में जाता है और गांव के बाकी लोग भी जाते हैं। सभी सच जानना चाहते थे कि राजा नीम के पेड़ से गवाही कैसे लेगा। तभी राजा ने नीम के पेड़ से पूछा, हे नीम देव, बताओ धन किसने लिया है। तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है, रामू ने। पेड़ की बात सुनते ही रामू बहुत जोर से रोने लगता है और बोलता है, महाराज, पेड़ झूठ नहीं बोल सकता, इसमें जरूर किसी की कोई चाल है, कुछ धोखा है। राजा तुरंत बोलता है, कैसी चाल। रामू कहता है, अभी बताता हूँ महाराज। और फिर रामू जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और पेड़ के पास लाकर रख देता है और उसमें आग लगा देता है। तभी पेड़ से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगती है। राजा तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है, जो भी पेड़ के अंदर है उसे जल्दी से बाहर निकालो। राजा की बात सुनकर सिपाही फौरन पेड़ के पास जाते हैं और उसके अंदर से एक आदमी को बाहर निकालते हैं और उस आदमी को देखकर सारे गांव के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आदमी होता है श्यामू का पिता। अब राजा सारा माजरा समझ जाता है और फिर बिना देरी किए श्यामू और उसके पिता को जेल में डलवा देता है और रामू को उस धन के साथ साथ इनाम में अपनी तरफ से भी धन देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी परेशानी से डरना नहीं चाहिए, हमेशा उसका सामना करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी, अनवी के साथ।